तो हेलो मेरे साथियों। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बहुत लोगों का भविष्य निर्माण कर सकता है। तो आपने थंबनेल देख के आए हो तो बहुत सही जगह हो। आपके जितनी भी क्यूरीज है ना वो मैं सारी क्लियर करने वाला हूँ और एक बेस्ट गाइडेंस आपको देने वाला हूँ एज ए टीचर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ कि कैसे इसमें अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना आपने भी नहीं सोचा, ना आपके घर वालों ने सोचा, ना आपके यार दोस्तों ने सोचा होगा, उससे बेटर अपन कर सकते हैं। तो स्वागत है इस अपार संभावनाओं से भरी हुई दुनिया एग्रीकल्चर कृषि शिक्षा जगत में आपका। तो देखो, मैं इस डिग्री को हमेशा से कहता हूं कि यार देश की दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर, जो केवल आपका एकेडमिक लेवल ही नहीं, आपको ओवरऑल ग्रो करती है। ठीक है, ओवरऑल ग्रो कैसे करती है वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस डिग्री को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की, देश की सबसे प्यारी डिग्री कह रहा हूं, पर कुछ आपके सीनियर्स, कुछ मिलने वाले रिलेटिव्स, यार दोस्त, भाईले, कुछ भी है, वो इस डिग्री को सबसे वाहियात, सबसे बेकार, सबसे यूजलेस डिग्री भी कहें। क्योंकि जब जब हम सिक्का उछालते हैं ना तो उसकी संभावना यह होती है कि या तो वो इस तरफ से गिरेगा या इस तरफ से। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी को 6 दिखता है, किसी को 9 दिखता है। भाई उल्टा करते हैं तो किसी को 6 दिख रहा है, किसी को 9 दिख रहा है, किसी को खूबियां दिखती है, किसी को कमियां दिखनी है। तो अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब आपने एडमिशन ले लिया है। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या हो सकता है आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो। बट जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर, या जो अपन कह सकते हैं जो नए स्टूडेंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 3rd सेमेस्टर तक है, ये वीडियो उनके लिए ऐसे समझ लो आप वरदान होने वाला है। इसमें जो सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज तो एक मैं बताऊं, जो इस डिग्री को, या आपको ये कह रहा होगा ना कि आपने गलत एडमिशन ले लिया, या ये इसमें बहुत बेरोजगारी है, या ये यूजलेस डिग्री है, या ये खराब डिग्री है, क्यों किया है, तो उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि या तो वो सही कैंपस से उसने डिग्री नहीं की। पहला तो ये कि उसने या तो सही कैंपस से डिग्री नहीं की, या फिर इन जो 4 साल की डिग्री थी उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उनको ये भी नहीं मालूम। आप उनसे पूछ लेना बिठा के कि बॉस, सर, भैया, जो भी आपका लगता है वो, उसको पूछ लेना कि आप मेरे को ये बता दो 6 सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अपने। थ्योरी कोर्सेज कौन से हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज कौन से हैं, क्रेडिट कोर्सेज कौन से, वो नहीं बता पाएंगे। तो जो आदमी जिस फील्ड में पढ़ के आ गया, राम के भरोसे डिग्री लेके आ गया, धक्के खा के डिग्री लेके आ गया, ऐसे कैंपस से वो डिग्री लेके आ गया जहां पे मतलब किसी को भी डिग्री दे सकते हैं वो, उससे अच्छा बीए करके आर्ट्स की डिग्री ले लो, ऐसे ऐसे कैंपस से। इसीलिए तो मैं मना करता हूँ प्राइवेट के लिए। सारी प्राइवेटों के लिए नहीं, जो प्राइवेट है मतलब बिल्कुल आपका लेवल लो करती है, जो 12वीं का लेवल है उससे भी लो करती है, वो सारी चीज मैं समझाऊंगा। पहले अपन एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो जिसने भी आपको ये कहा ना कि ये वाहियात डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर, या खराब डिग्री है, तो सबसे पहले तो उसको ये पूछना है कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर में 4 साल में कितने सब्जेक्ट पढ़ के आए हो आप, और एग्रोनॉमी कितने क्रेडिट सब्जेक्ट था, पैथोलॉजी में कौन सा कोर्सेज पढ़ा था। उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको कुछ भी नहीं मालूम। वो कहते हैं ना, अधछल गगरी छलकत जाए, अधचल गगरी छलकत जाए। किसी चीज के बारे में जिनको आधा नॉलेज होता है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता ना, वो एक दूसरे की सुन के, उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, और ऐसे उस चीज को सेपरेट करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरे भरोसे पे आओ, मैं भी बताऊंगा इतने सारे ऑप्शन से, आपको मजा आने वाला है। एक चीज ध्यान रखना, किसी के कहने से अगर आपने शुरू नहीं किया था ना, तो किसी के कहने से चीजों को बंद भी मत करना यार। आपके मन में आया था बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, आपने लिया एडमिशन, आगे करते जाओ। कौन क्या कह रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अभी मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, कितने अच्छे अच्छे ऑप्शंस और कितनी संभावना है इस दुनिया में, अनलिमिटेड। बस शर्त एक है, इन 4 साल में थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दे। भाई मेरे को एक चीज बताओ, आपने घर छोड़ा है पढ़ाई के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से भी कर रहे हो, तो उसका रीजन क्या है, हर चीज का ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या हैं, एमएससी नहीं करो तो भी क्या बेस्ट करियर ऑप्शन है, और क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन आपके पास रहेंगे, और बेस्ट करियर आप कैसे बना सकते हो, क्या ऑप्शन चूज करके बना सकते हो। तो वो सारी चीजें अपन करते रहेंगे। सबसे पहले मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन है आपके कि आपने घर क्यों छोड़ा है। भाई घर से तो कोई कर नहीं रहा, बहुत बाई चांस लोग कर रहे हैं, बाकी सब कोई घर से 100 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 100, 200, 500 किलोमीटर दूर, कोई सीयूटी के थ्रू, कोई जेईटी के थ्रू, कोई एमपीपीएट के थ्रू, कोई यूपीसीएट के थ्रू। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम के थ्रू वो कहीं ना कहीं से ये डिग्री वो कर रहे हैं बेटा। किसी का रनिंग में है, किसी का होने वाला है, किसी का शुरू हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने आप से ये प्रश्न पूछना कि यार मैंने घर क्यों छोड़ा है। मैं बताऊं क्यों छोड़ा आपने घर।
उस घर को घर बनाने के लिए छोड़ा है बेटा आपने, वो घर अय्याशी करने या बाहर के लोगों से सलाह राय मशूरा करने के लिए, थड़ी पे बैठने के लिए नहीं छोड़ा है। सबसे पहली चीज तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखो आप, पहली चीज तो। अभी ऑप्शंस में बाद में बताऊंगा, थोड़ी सी मैं एज ए बिग ब्रदर आपको चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखो। दूसरी चीज, आपके जो गोल्स हैं, जो सपने हैं, खुद को आप कहाँ पे देखना चाहते हो अगले 5 साल बाद, अपने आप को आप कहाँ पे, भाई 4 साल की तो डिग्री प्लस 1 साल आप और ले लीजिए, ठीक है, 1 के 2 ले लीजिए आप, 1 के 2 साल ले लीजिए, 6 साल। 6 साल बाद आप अपने आप को, स्वयं को कहां पे देखना चाहते हो? सबसे पहले तो ये सवाल करना अपने आप से कि यार 6 साल बाद मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं। लाइक गवर्नमेंट फील्ड में मैं देखना चाहता हूं, सरकारी नौकरी में। अभी मैं नौकरियों की सबकी बात करूंगा, कब आती है, कितनी पोस्ट आती है, कैसे क्या ऑप्शन रहेगा, पहली मैं बात करता हूं। या फिर मैं कहीं कोई बैंक में खुद को देखना चाहता हूं, या फिर मैं कोई खुद का इनोवेटिव काम करना चाहता हूं, या कोई स्टार्टअप करना चाहता हूं मैं, ठीक है, या खुद की कोई दुकान करना चाहता हूं, या मेरी खेती कोई जो मेरी ट्रेडिशनल खेती है, परंपरागत खेती है, जो मेरे बाप दादा पुश्तैनी जमीन है उसी में जो खेती कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा कॉमर्शियल रूप से करना चाहता हूं, या उसको ऑनलाइन में कुछ ऐसा इनोवेटिव स्टार्टअप करना चाहता हूं। मतलब खुद से पूछना ये कि यार तेरा सपना क्यों है, बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहा है, खुद को तू डब्ल्यूओ बनाना चाहता है, या असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसको कहते हैं, या एओ बनाना चाहता है, या एएफओ बनना चाहता है, ठीक है, या नाबार्ड में जाना चाहता है, या इफको में जाना चाहता है, या कृभको में जाना चाहता है, बहुत सारी है, या सीड एनएससी में जाना चाहता है, ठीक है, या फिर आप जो एफएसओ है वो बनना चाहते हो। मतलब खुद से सवाल करना पहली चीज। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है बेटा, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। देखो दो चीज होती है, एक तो होता है ड्रीम और एक होता है गोल। एक तो होता है सपना कि हो भी जाए नहीं भी होए, पर जो गोल होता है ना, गोल जिसको अपन कहते हैं लक्ष्य, टारगेट, बेटा जो टारगेट होता है ना वो ड्रीम से बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। सपने में तो ऐसा है कि मैंने सपना देखा है मैं स्कॉर्पियो लूंगा, अब मैं ले भी लू नहीं भी लू दूसरी भी ले लू, पर अगर मेरा ये गोल है, टारगेट है कि मेरे को स्कॉर्पियो ही लेनी है, तो मैं वो ही लूंगा। तो टारगेट ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो सपने मत देखो, पहले अपना लक्ष्य सेट करो, सबसे पहली चीज। सबसे पहले अपना लक्ष्य सेट करो, गोल करो, चीजों को शॉर्ट लिस्टेड करो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 12वीं पास करके आए, उनको अपना गोल सेट करना नहीं आता, तो इस वीडियो के एंड तक वो चीजें भी आपके समझ में आ जाएगी बेटा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक डायरी लेना और उसमें स्वयं से पूछना अपने आप से कि यार मेरे को करना क्या है। सबसे पहले तो मैंने घर क्यों छोड़ा है, ठीक है, कि ये जो मैं चीज कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये पूछना कि ये जो मैं कर रहा हूं वाई, कर क्यों रहा हूं, क्या रीजन इसके पीछे। और ये अगर इस चीज में मैं सक्सेस नहीं हुआ या ये चीजें मेरे से सही से नहीं हुई, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, ये भी पूछ लेना साथ के साथ कि भाई तू बीएससी एग्रीकल्चर तो कर रहा है, पर जैसे वो मामा वाला लड़के ने की है, वो ताऊ वाले लड़के ने की है, वो अपने पड़ोस वाले बच्चे ने की है, वो ये कह रहा था इसमें तो बेरोजगारी है, वो सेम वाला सीन मेरे साथ हुआ, मेरे को सब्जेक्ट नहीं मालूम, मेरे को कॉलेज का नहीं मालूम, मेरे क्लासमेटों को ही नहीं जानता मैं 4 साल में कि कौन आया कौन पेपर देने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा 4 साल बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तू बेरोजगार रहेगा, दूसरे बच्चों को भड़काएगा, उनको उनका माइंड वॉश करेगा, उनको इस फील्ड को लेके और चीजों को लेके पढ़ाई को लेके डीमोटिवेट करेगा, और क्या ताश खेलेगा तू, पत्ते खेलेगा, ठीक है, थड़ी पे बैठ के, और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि 4 साल बाद तू 12वीं पास ही रह जाएगा और तेरे ऊपर इतना सोशल बर्डन हो जाएगा, सामाजिक पारिवारिक इतना लोड हो जाएगा तेरे पास कि तू कुछ भी चीजों को सही नहीं कर पाएगा। सही करने की कोशिश करेगा तो चीजें बिगड़ती जाएगी तेरे से, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरा सीरियस होकर पढ़ो पढ़ो, भाई हर चीज करो, कॉलेज लाइफ में गए हो ना, रेगुलर घूमो फिरो, कर्म कांड जो करने हैं करो, मैंने भी किया, सबने किया। और ऐसी बात नहीं जिसने मतलब जो ये करता वो सक्सेस नहीं होता, होता है, बस उसको अब सबसे पहले ऊपर उसको रखना है कि मैं गया क्यों, पढ़ाई करने, डिग्री लेने, ये चीज हमेशा याद रहे। उसके बाद में वो माइनर चीजें कुछ भी करे, और माइनर चीजों के लिए उसका जो मेजर टाइम है ना वो खराब ना करे, बस ये चीजें ध्यान रखना। यारी दोस्ती निभाओ, घूमो फिरो, ट्रिप मारो, और चीजें करो, खूब चीजें करो, किसी चीज के लिए नहीं मना कर रहा, पर जिस लक्ष्य से तुम गए हो, सपना नहीं, जिस गोल से जिस लक्ष्य से गए हो ना उसको याद रखो, उस पर काम करते रहो निरंतर, चाहे डेली के 2 घंटे 3 घंटे करो, पर कंटिन्यूस काम करता रहो। और अपने माता पिता को याद रखो, एक बार सोचा करो कि यार अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, सपोज दैट 3:30 बज रहे हैं, मैं कॉलेज में क्लास में बैठा हूँ, बढ़िया फंका चल रहा है, 50,000 मैंने जमा करा दिया, सामने टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, भाई 100 की सिचुएशन अलग अलग है, 100 अलग अलग फैमिली से है, तू उनका क्यों देख रहा है। अपने आप से पूछो ना कि मेरे पीछे बैकग्राउंड क्या है, मेरा फाइनेंशियल, मेरा जो फैमिली स्टेटस है वो क्या है,
इस टाइम 4 बज रहे हैं, मेरी मम्मी क्या कर रही होगी, भैंसों को चारा दे रही होगी, या खेत से घास लेके आ रही होगी, या दूध निकाल रही होगी। पापा क्या कर रहे होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे 4 बजे, या फिर डेयरी पे दूध देने जा रहे होंगे। या फिर अगर ऐसे मन में आ रहा है कि मम्मी तो बैठी होगी और पापा पैसों की मशीन से पैसे गिन रहे हैं धमाधम धमाधम, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर ऐश करो। पर अगर ये चीज आए ना मन में कि इस टाइम मेरे माता पिता मेहनत कर रहे होंगे, मैं तो फिर भी यहाँ पे धूप में कर रहे होंगे, सर्दी में कर रहे होंगे, बरसात में कर रहे होंगे, मैं तो फिर भी छत के नीचे इतने लोगों के बीच फीस जमा करा के, बढ़िया पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, सामने प्रोफेसर पढ़ा रहा है और मैं बैठा हूं, तो खुश नसीब समझना खुद को और थोड़ा सा उस चीज पे यूटिलाइज करना, अगर मन में एक बार थोड़ा सा आए तो ठीक है। वहां से आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपका गोल है ना, वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ये चीज मालूम है ना कि मैं कहां से आया हूं और क्यों आया हूं, और ये चीज नहीं कर पाया तो मैं कहां जाऊंगा, अगर ये चीज आपकी क्लियर है ना, तो आपको गोल सेट करने के लिए और मोटिवेशन के लिए संदीप माहेश्वरी की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई, अपना गोल सेट कर लिया आपने, ये चीज है कि मेरे को ये चीजें करनी है। दूसरी चीज क्या है, ये जो चल रहे हैं ना लोग, ये कहते हैं मेरे को वो नहीं मतलब इसमें बेरोजगारी है फलाना, उनकी परिस्थितियां अलग थी यार, आपकी नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा फील्ड है, भरोसा करके थोड़ी सी मेहनत कर लो, बहुत अच्छा कर जाओगे आप। पहली चीज तो अपना गोल क्लियर करना अपने को। ये पहला तो पूछना है क्यों आया, दूसरा अपना गोल कि यार मेरे को ये चीजें करनी ही करनी है। उसके बाद में बेटा एक चीज मैं बताता हूँ, गोल तो क्लियर कर लिया, ठीक है, मैंने सोच लिया मेरे को क्या AAO बनना है, मेरे पास 12 महीने हैं। अब मैंने सिर्फ सोच लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, इसके लिए बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मेरे को क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स। तो आपको क्या लगाने हैं, एफर्ट्स लगाने। एफर्ट्स का मतलब समझते हो, मेहनत। सीधी सी मैं अगर कहूं लोकल, तो आपको मेहनत करनी है, और मेहनत कितनी करनी है, इस अपने लक्ष्य के हिसाब से बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा 4th नंबर पे त्याग। क्या आता है, त्याग। सेक्रिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे, त्याग हो सकता है आपके मम्मी पापा, घर का कंफर्ट जोन का, घर की रोटी का, यारी दोस्ती का, भाईचारे का, अय्याशी का, घूमने फिरने का, फोन पे कॉलिंग करने का, रील स्क्रॉल करने का। त्याग होता है, वो किसी भी चीज का हो। और अच्छी चीज अगर आपको चाहिए ना, खुद का अगर नाम करना है, खुद को स्टेबल करना है, तो त्याग करना पड़ेगा। श्री राम ने भी त्याग किया था भाई घर का, 14 साल वनवास रहे, तब हम उनको पूछते हैं। और भी उस टाइम बहुत राजा थे, और भी बहुत राजाओं के पुत्र थे, कभी किसी का नाम सुना है, कभी किसी का मंदिर देखा है, नहीं ना। तो जिसने त्याग किया है ना, वो ही ऊपर आए। तो त्याग आपको करना पड़ेगा। घर पे बुआ के लड़के की शादी है, इधर मिड लग रहे हैं, छोड़ रहे हो ना, वो एक तरीके से त्याग ही है। वनवास नहीं जा सकते अभी के टाइम। वनवास क्या है, अपने लक्ष्य को लेके काम कर रहे हो और चीजों को अवॉइड कर रहे हो, वही वनवास है आपके लिए। और वो जिसने वो वनवास भोगा है ना, वो खिलेगा, पक्का खिलेगा। वो चाहे वो फिर वो कीचड़ में खिले, चाहे वो गुलाब जल में खिले, वो खिलेगा जरूर, जिसने त्याग किया। तो एक चीज याद रखना, जो अच्छी चीजें होती हैं या बड़ी चीजें होती हैं, जो कामयाबी होती है ना, वो हमेशा त्याग मांगती है। क्या मांगती है, त्याग। और जिसमें त्याग करने की क्षमता होती है ना, वो ही चीजों को पाता है। अब मैं चाहूं, मैं घर के सारे जीवने भी जीव लूं, शादी ब्याह में भी जाऊं, सारी रिश्तेदारी भी निभाऊं, सारा भाईचारा भी निभाऊं, सारे दिन गेड़ी शेड़ी भी मारूं, ठीक है, शाम को 2-3 घंटे सोना बाबू भी कर लूं, रील भी देख लूं, और फिर मैं डब्ल्यू बन जाऊं, नॉट पॉसिबल। फिर आपके पास एक ही काम बचेगा, 4 घंटे लाइब्रेरी बैठ के आना, और लाइब्रेरी में जूनियर बच्चे और बच्चे आए, उनको ये कहना कि साला एग्रीकल्चर सबसे यूजलेस डिग्री है, और कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। ये राय दोगे किसी और को, वो देगा किसी और को, और पूरा माहौल खराब करोगे, कलंक बन जाओगे। तो इससे अच्छा है, सबसे पहले तो ये पूछो खुद से कि मैं क्यों कर रहा हूं, और नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा। दूसरा, अपना गोल सेट करो। तीसरी, मेहनत भी करो उस लक्ष्य के हिसाब से। चौथा, आप त्याग भी करो। ये तो बात हो गई बेटा आपके समझने की। अब बात करते हैं कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास क्या क्या स्कोप रहने वाला है मेरे बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं चीजों को समझाता हूं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री है, राइट। अब सबको लगेगा यार ये क्या समझा रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। 4 साल में क्या है, 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर बेटा। तो जो 6 सेमेस्टर है आपके, 6 सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर तक, 3 साल तक बेटा, 3 साल तक, ठीक है। इसमें जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, इन 2 को तो मैं अभी साइड में रख रहा हूं, क्योंकि ये 2 आपके जो प्रोफाइल है उसको इंप्रूव करने के हैं। कौन सा, 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर। इसमें आप क्या करोगे, केवीके, रूरल अटैचमेंट वगैरह, इसमें आप करोगे ईएल, एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम, जो के इंडस्ट्री अटैचमेंट वगैरह का, वो चीज आप देखोगे बेटा। अभी आपके 6 सेमेस्टर बच रहे हैं, 3 साल। इन 3 साल में जो आपके 10 सब्जेक्ट आने वाले हैं बेटा, जैसे लाइक मैं बता देता हूं, फंडामेंट एग्रोनॉमी,
ठीक है, हॉर्टिकल्चर। अब करियर ऑप्शंस बता रहा हूं, बेस्ट करियर कैसे बना सकते हो, हॉर्टिकल्चर। डायरेक्ट ऐसे बता दूंगा ना, ये जॉब तो आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि सब उसी जगह से आए जहां से मैं आया हूं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, ठीक है, फॉरेस्ट्री, इसके बाद में एक्सटेंशन, ठीक है, पैथो, एंटो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, स्टैटिक्स, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, और कौन सी बच गई, यही सब्जेक्ट्स है आपके, पैथो, एंटो, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है ये। और ये सब्जेक्ट कब तक पढ़ने वाले हो आप, मेरे को ये बताओ, ये पढ़ते हो आप इन 6 सेमेस्टरों में बेटा। अब जो ये कह रहा था ना बेरोजगारी है, फलाना है, ढीकना है, उसको इन सब्जेक्ट में से पूछ लेना कि कौन सी सब्जेक्ट है, क्या टाइटल था, उसको 99 नहीं 100% मैं कह रहा हूं उसको मालूम नहीं है, तभी वो कह रहा है बेरोजगारी है ये सेमेस्टर। और अब एक चीज समझना, बहुत ही बेस्ट चीज मैं समझाने वाला हूं अब आपको। सपोज दैट एग्रीकल्चर फील्ड में 100 नौकरियां आती है बेटा, 100 नौकरियां आती है। अब कौन सी आती है वो मैं बात करूंगा। 100 नौकरियां आती है ना, उनमें मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। एक तो आती है 12वीं बेस पे, ठीक है, 12वीं पास दे सकता है। दूसरी आती है बेटा ग्रेजुएशन बेस पे, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स की डिग्री या हॉर्टिकल्चर की डिग्री, ठीक है। और जो तीसरी है बेटा, उनको मैं बांट देता हूं एमएससी या पीएचडी बेस पे। क्लियर। अब यहाँ पे जो मास ऑफ पॉपुलेशन है अपना, सबसे ज्यादा जो बच्चों की संख्या है वो किसमें है, इसमें, जिसे 100 नौकरियां आती है। क्या है, 100 नौकरियां हैं, राइट। और बच्चे कितने हैं अपने पास, 1000 बच्चे हैं। 100 नौकरियां और 1000 बच्चे हैं, जिनमें से 12वीं जिसने एग्रीकल्चर लिया है ना, तो ऐसे समझ लो आप कि लगभग मैं बता रहा हूं 75 बच्चे हैं ना, मतलब 750 बच्चे। 1000 में से 750 बच्चे ऐसे होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे। इन 750 में से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो एमएससी और पीएचडी तक जाएंगे, तो इनको तो अपन गिन ही रही है। और ये ऐसे बच जाएंगे, मतलब 100-200 जो 12वीं के बाद में या तो आर्ट्स ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। ये तो बच्चों का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है नौकरियों की। इसमें समझना सबसे मेजर जो पॉइंट है ना कि कैसे करियर बनेगा, वो यहीं पे है, सब्जेक्ट का बाद में है। 100 नौकरियां थी ना, 12वीं पास पे आपको लगभग मैं बता रहा हूँ 5% नौकरियां मिलेगी। एक दो है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एक दो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है ना, उनके लिए है, जो 12वीं बेस पे आती है। अब बची कितनी, 95 नौकरी बच गई। 95 से जो तो 15 नौकरी है ना, मैं बताता हूँ 10 नौकरी, 10% नौकरियां है ना, वो है एमएससी और पीएचडी वालों के लिए। बच गई कितनी, 10 और 15 हो गई। 85% जो नौकरियां है ना, 85% जो नौकरियां है ना एग्रीकल्चर फील्ड की, वो किस बेसिस पे है, ग्रेजुएशन बेसिस पे। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा सबके फॉर्म भर सकता है, सबके फॉर्म भर सकता है। और इन 85% नौकरियों में बेटा क्या आता है, क्या आता है बताओ, जो आपने फर्स्ट सेम से लेके 6th सेम तक जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, वो ही सिलेबस आता है। उठा के देख लेना, एक एक नौकरी का उठा के देख लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे वो फिर एमएससी प्री पीजी का हो, एंट्रेंस का हो, या फिर एमएससी के बाद में और चीजों का हो। बीएससी के बाद में जो नौकरी आती है ना, कौन कौन सी आती है, मैं अभी सारी नौकरियां बताऊंगा, सारी एक एक नौकरियां। अलग से सेशन बनाऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में सरकारी नौकरियां कितनी आती है, उसमें आपको मैं पूरी 35 नौकरी गिनवाऊंगा। 35 नौकरी बेटा, जिनमें 4-5 तो ऐसी गिनवाऊंगा जो हर साल आती है। उसके अलावा प्राइवेट की गिनवाऊंगा कम से कम 15 नौकरियां। पर पहले समझो तो सही, आप इसका मैथ तो समझो। ऐसे चाचा ताऊ ने कह दिया बीएससी एग्रीकल्चर तो ऐसे ही है और आपने ऐसे ही समझ लिया, अरे भाई ऐसे नहीं है, बहुत प्यारी डिग्री है, आपको हर तरीके से इंप्रूव करेगी। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस डिग्री को समझ चुका हूं। और अभी की बार जो इसमें 16 के बाद में जो आए हैं ना चेंजेस, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कोर्सेज ऐड करना, इसको इतना मतलब वो कर दिया संभावनाओं से भरा कर दिया इसको। और इतना पहले हेवी था थोड़ा, 4 साल, और की 3 की होती है, 4 साल की होती है, और इसको अच्छा भी कर दिया। अब समझना 85% कौन कौन सी नौकरियां हैं वो बात बाद में करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि लगभग 85% नौकरियां बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे आती है। और इन नौकरियों का सिलेबस क्या रहता है, जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर पहले सेमेस्टर से लेकर 6वें सेमेस्टर तक, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक जो पढ़ता है इन 3 साल में, वो ही इन नौकरियों का है, वो ही इन नौकरियों का है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब देखना, वापस मैं उसी स्लाइड पे जा रहा हूं। उन नौकरियों का जो 85% नौकरियां थी बेटा, उनका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है उनका। और ये सिलेबस किसका है,
पहले से छठवें सेमेस्टर तक है। कुछ समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कुछ? कि अगर इन 3 साल में आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, आपके बेसिक्स क्लियर है ना, आपके आधारभूत मूलभूत फंडामेंटल जो क्लियर है ना, अगर आपके बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता। ना तो आपको कोई 10-10 हजार के कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना कुछ। सारा मैटर पड़ा है, आपको सिर्फ मैटर लेना है, नोट्स लेना है, सेल्फ स्टडी करनी है, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दोगे कोई सी भी वैकेंसी है उसकी मैं बात करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं वैकेंसियों की बात करूं, ये चीज आपने समझ ली। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बेसिस पे कौन कौन सी नौकरियां आती है, मैं पूरी लिस्ट उनकी बनाई हुई पड़ी है, पर्सनल पीडीएफ। इसमें वो चीज नहीं समझाऊंगा पूरी, पर मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एईओ, ठीक है। विलेज ऑफिसर की आपकी आती है, ठीक है। एग्रीकल्चर विलेज ऑफिसर जो आता है ना, उसकी आपकी पोस्ट आती है। एएफओ की पोस्ट आती है बेटा, बैंक वाली, आईबीपीएस एएफओ, हर साल आती है, ठीक है। कम ज्यादा चलती रहती है, आती हर साल है। कहने वाले तो ये कह देते हैं पिछली बार 800 आई थी, 200 आई। यार भाई 200 तो आई है, हर साल आ रही है। आपको तो एक सीट चाहिए, अगर आपका पढ़ा हुआ तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। उसके अलावा नाबार्ड में आती है आपके यूपीएससी, ऑप्शनल आप लेके कर सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आप में, एफसीआई में खूब सारी पोस्टें आती है आपकी, ठीक है। एफएसओ की आती है आपकी, इफ्को के अंदर आपकी आती है, ठीक है। कृभको के अंदर, इफ्को के अंदर आपकी आती है। सीड, एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी के अंदर 12वीं पास ट्रेनी वगैरह, इस पे यूजी बेसिस पे बहुत सारी भर्तियां आती है। सीसीआई में आती है, कॉटन कमेटी में, ठीक है। कपास कमेटी में आती है आपके, गन्ना कमेटी में आपकी आती है, करबको में आपकी आती है, ठीक है। आईसीएफआरआई में आपकी आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये मैं मोटा मोटा सा बता रहा हूँ, ये इतनी भर्तियां, ये तो अपने सरकारी हो गई। इसके अलावा देखो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में प्राइवेट में, अगर अच्छे कैंपस से किया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उन 4 साल में सुट्ठे के अलावा भी कुछ किया है ना, तो आपको प्राइवेट कंपनियों के अंदर, मेरे जीते जागते उदाहरण ऐसे यार दोस्त जो 16-16 हजार में, 14-14 हजार में लगे थे, और आज उनको 2-2 साल हुए हैं और उनकी 48-48 हजार रुपए सैलरी है। अच्छी कंपनी में अच्छे मेंटर के नीचे गए थे, रेगुलर काम किए थे, एफर्ट्स उन्होंने किया, त्याग उन्होंने किया। दोपहर में भी स्प्लेंडर लेके 16 हजार में घूमते थे, तब आज वो 48 ले रहे हैं, डीएम बन गए हैं, उनको बढ़िया एल्टो, वो सॉरी नियोन मिली हुई है, बोलेरो, और अच्छा घूमते हैं, अच्छा कमाते हैं, इज्जत की नौकरी है। अब ऐसा तो है नहीं आपको बीएससी एग्रीकल्चर कर ली और वो भी ऐसे कॉलेज से जिसमें कभी गए नहीं, और पहले दिन ही आपको नहीं मेरे को तो 48 हजार चाहिए, वैसा ऐसा तो होगा नहीं। एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब इस वीडियो में क्या समझ में आया, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है वो समझ लो। 4 साल आपके पास है, अब 8-8 घंटे, 24 घंटे होते हैं ना दिन में, 8 घंटे में सोने के बता देता हूं आपको। 8 घंटे सोने के, बचे 8 घंटे खाना, ठीक है, घूमना, आपके जो भी है भाईचारा वगैरह, जो भी थड़ी पे बैठना, वो सारा। 8 घंटे सफिशियंट होते हैं आपको कितना भी ज्यादा घूमने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, इससे ज्यादा एनर्जी रहेगी भी नहीं आपके पास। फिर बचते हैं आपके पास 8 घंटे, और 8 16 8 के 24, ये एक दिन का शेड्यूल बता रहा हूं मैं, ये एक दिन का शेड्यूल। 8 घंटों में से फिर मैं 2 घंटे आपके किसके, रील्स के लिए निकाल देता हूं। ये सरकारी नौकरी है ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, उनके लिए मैं 2 घंटे और दे दिया। फिर भी कितने बच रहे हैं मेरे बेटा, 6 घंटे बच रहे हैं। 6 घंटे में से 1 घंटा में मम्मी पापा को बात करने के लिए और दे दिया, क्योंकि इनमें तो सोना बाबू को ही कर पाए थे, मम्मी पापा तो याद आए नहीं, वो तो जब याद आते हैं जब पैसे खत्म हो जाते हैं, है ना। तो 1 घंटा इनको भी दिया करो। फिर भी 5 घंटे बच रहे हैं। 5 घंटे में से 1 घंटा और कम कर दिया बेटा, 4 घंटे। जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक अगर डेली 4 घंटे पढ़ लेता है ना भाई, एक बार तो उसको खुद भगवान भी नहीं रो सकते जॉब के लिए, उसके इतने सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो यार, जब आपका मन होना, टाइम टेबल बना देते हैं बच्चे, 4 बजे उठूंगा, 4 से 6 ये पढ़ूंगा, 6 से 8 फोन चलाऊंगा, 8 से 10 ये करूंगा। अरे नहीं भाई, चीजों को आप कंट्रोल सिचुएशन में करोगे ना तो बिगड़ जाएगी। जब आपका मन होना तब पढ़ो। एक चीज ऑब्जर्व की क्या आपने, जब अपना पेपर होता है उसके 2 घंटे पहले अपन पढ़ते हैं, अपने को ज्यादा चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग उस टाइम ज्यादा ऑब्जर्व करता है अपना। तो 4 बजे 6 बजे कोई नहीं है सुबह जल्दी उठना, कोई किसी ने ग्रंथों में नहीं लिखा है कि सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ो। जब आपका मन करे ना उस टाइम पढ़ो, क्योंकि जब मन करता है ना उस टाइम ऑप्टिमम चीजें अपन ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज तो अपने गोल्स क्लियर रखो, दूसरी चीज क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें। तीसरी चीज त्याग आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सारा आपका जो है शेड्यूल उसको काट के 4 घंटे आप डेली पढ़ो।
पर्सनल वीडियो लाऊंगा जिसमें प्राइवेट और सरकारी सारी जॉबों के बारे में बताऊंगा कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कितनी जॉबें हैं। अब सुन लो, ये तो बात हो गई इन मोटी मोटी जॉबों के बारे में। अभी डब्ल्यू के फॉर्म चल रहे हैं, जिसने फॉर्म नहीं भरा है भर देना बेटा, रनिंग में जिनकी डिग्री है। अब और भी बात कर लेता हूं मैं इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी बच्चे भी हैं अपने पास, है ना, बहुत ही सारे ज्ञानी बच्चे हैं जिसको मतलब ये लगता है कि कुछ भी नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर। अब सुनो, अब जो बेरोजगारी बताते हैं ना वो बच्चे कहां से आए ये देखना। एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है एग्रीकल्चर से, ठीक है, इसके 12वीं, तो इसने दिया एंट्रेंस पेपर। क्या दिया बेटा? एक प्रवेश परीक्षा दी इसने। क्या दी? प्रवेश परीक्षा। और इस प्रवेश परीक्षा किसके लिए दी इसने? यूजी कोर्सेज के लिए। यूजी कोर्सेज कौन था बेटा? बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए, ऑनर्स की डिग्री के लिए इसने परीक्षा दी। अब ये बच्चा हो सकता है यूपी का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, तो हो सकता है इसने सेंटर का आईसीआर का पेपर दिया, हो सकता है कॉमन एंट्रेंस जो होता है सीयूईटी दिया हो सकता है एमपी का है तो एमपी पीएड दिया हो सकता है राजस्थान का है तो जेईटी दिया हो, पर दिया इसने एक एंट्रेंस पेपर। और उस एंट्रेंस पेपर में क्या आता है, क्योंकि 12वीं के पास दिया है तो 12वीं के बाद इसमें क्या आता है? 11th प्लस 12th आती है बेटा। क्या आती है? 11th और 12th। अब सोचो, इस बच्चे ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया इसमें, और उसको क्या मिल गई? अच्छा सा एक सरकारी कॉलेज मिल गया। क्या मिल गया? सरकारी कॉलेज। अब देखना बेरोजगारी कहां पैदा होती है। हर चीज, मतलब जो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो तो कैसे भी कर लेगा। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे कि 50 से 65 के बीच में। जिस बच्चे की 50 से 65 के बीच में परसेंटेज रहती है उस बच्चे को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज किसी और पे पर्सनल मत लेना इस चीज को, है ना। तो उसने क्या किया, ये जो परीक्षा दी बेटा यूजी की, उसमें उसने क्या किया, 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत तैयारी की, उसका क्लियर था, तो उसने क्या किया, अच्छा स्कोर किया। क्या किया? अच्छा स्कोर किया, और उसको अच्छा ठीक ठाक सा सरकारी कॉलेज मिल गया। हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है वो यूनिवर्सिटी हो सकता है वो एफिलेटेड कैंपस हो, बट सरकारी कॉलेज उसको मिल गया। अब सरकारी तो सरकारी ठहरा, सरकारी तो सरकारी ठहरा। अब अभी के जो सरकारी कॉलेजेस है ना, जो नए खुले उनमें फैकल्टी नहीं है, वो नहीं है, पर कभी तो होगी उनमें, कुछ तो सीखेगा, और नहीं तो धरना देना ही सीखेगा। भाई उनमें फैकल्टी नहीं है तो संघर्ष करेगा तो कुछ तो सीखेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो रेस्पेक्टेड कॉलेजेस है उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। अब ये सरकारी कॉलेज में गया, यहाँ पे इसके साथ 60 बच्चे बैठ रहे हैं, इसके बेच बैठ 60 के 60 इसी प्रोसेस से आए, मतलब कहीं ना कहीं उनका 60 के 60 बच्चों का 11वीं और 12वीं क्लियर था। वो अच्छा पढ़े थे। अच्छा कब पढ़े थे? जब अच्छे एनवायरमेंट में रहे थे, अच्छे सपने उन्होंने देखे थे, उनके सपने बड़े थे, तब क्लियर। अब यहाँ से 60 के 60 बच्चों में बैठ रहा है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई का क्या सपना है, कोई का क्या सपना है, अलग अलग बच्चों के साथ बैठेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा। फिर भाई साहब आया अब आगे पढ़ाने आपको प्रोफेसर या कोई भी अच्छे टीचर। हो सकता है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, आपके समझ में नहीं आ रहा, वो बाद की बात है। पढ़ना हमेशा खुद को ही पड़ता है, मेहनत खुद को ही करना पड़ता है। अच्छा जो मेंटर होता है ना, मेंटर लीडर अगर अच्छा मिल जाए ना, तो कमजोर घोड़ा भी जीत जाता है रेस में। क्लियर है ना। दौड़ना घोड़े को ही है, पर दौड़ाने वाला जो घुड़सवार है ना, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो सरकारी असिस्टेंट ऑफिसर जो लगे हैं, प्रोफेसर जो लगे हैं, एपी जो लगे हुए हैं, वो ऐसे तो है नहीं गधे बेच के आए हैं, कुछ पढ़े थे, कुछ काबिलियत थी तभी आए ना। तो ये अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे पर अच्छा गाइड तो कर पाएंगे आपको। तो यहीं से शुरुआत हुई। इन 4 साल में उसको अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छे यार दोस्त, अच्छे माहौल मिला, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे मेंटर्स मिले, और उसने 4 साल में कुछ न कुछ अच्छा पढ़ लिया। अच्छा नहीं भी पढ़ा तो खुद के ऊपर काम किया, कुछ अच्छा बन गया, प्राइवेट कंपनी में चला गया। प्राइवेट में नहीं गया, थोड़ा सा सीरियस था, प्रोफेसरों के अंगुली करता रहा, पूछता रहा, पढ़ता रहा, और वो उसकी बीएससी अच्छे से क्लियर हो गई। डिग्री का भी कोई रोड़ा नहीं है, मान्यता प्राप्त कॉलेज से हो गई, ठीक है। उसके बेसिक सारे क्लियर थे 4 साल के। अब आई भाई साहब पोस्ट है, उसने लगा दिया फॉर्म। क्या किया? फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करते ही उसने थोड़ी बहुत खुद की मेहनत की, थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा हुआ था, और वही बात मैंने बताई, जो क्या यही तो सब्जेक्ट आ रहे थे, यही तो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक नौकरी में, और ये सारे उसके क्लियर थे, उसके सारे क्लियर थे। थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया, फॉर्म लगा, और वो लग गया नौकरी। वो लग गया क्या? इधर नौकरी लग गया। अब ये कभी कहेगा कि इस बीएससी एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है? नहीं कहेगा। अब कौन कहेगा वो देख लो। ये था मेरा साथी, विकास नाम है इसका, मैं ही हूं सपोज दैट, ठीक है। ये भाई साहब 11वीं प्लस 12वीं दोनों में उचक्के मारे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता। यहाँ पे आता तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पर खुद एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि मुझे कुछ नहीं आता है, ज्ञानी हूं मैं। वो सब ऐसे ही लपोड़ आदमी है, ठीक है। आगे देखो, 11वीं 12वीं के बाद एंट्रेंस का फॉर्म भरा भाई मैंने, प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है।
एक साल में मेरा नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने दूसरी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, घर वालों के 50,000 लगा दिए कोचिंग के, 50,000 लगा दिए रहने के, फिर भी मेरे नंबर आए 120, नहीं हुआ सेकंड साल में भी। कोई बात नहीं, तीसरी बार फिर तैयारी करी, फिर भी नहीं हुआ, फिर नंबर आए 140 भाई साहब के। और पढ़ना क्या था 3 साल, वही जो 11वीं 12वीं में पढ़ के आया, वही तो आता है एंट्रेंस एग्जाम में, फिर भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बात रखने के लिए क्या करा, या तो प्राइवेट एफिलेटेड में या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में, जो जिनके इंस्टाग्राम पे एड चलते हैं, लोग कहते हैं मैं करवा दूंगा एडमिशन, वहां जाके एडमिशन ले लिया, वहां पे 120 बच्चे थे भाई साहब, प्राइवेट वालों को पैसे कमाना। गलत मत लेना, मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें समझना एक बार। वहां पे थे 120 बच्चे, ठीक है, 120 के 120 ही मेरे जैसे, उनमें 2-4 अच्छे बच्चे थे जो नौकरी लग जाएंगे, वो तो चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो चाहे घर हो, वो लग जाएंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे जैसे और आप जैसे, मतलब एवरेज स्टूडेंट की, जो जिसको कुछ नहीं आता, ज्ञान ही आता है बस, और कुछ नहीं आता। अब भाई साहब 120 बच्चे ऐसे कैसे, यहाँ पे 4 साल रहा इसी माहौल में 4 साल रहा ना इन्हीं बच्चों के साथ, तो वो और भी लो लेवल हो गया, उसको जो 11वीं 12वीं में उसको बोटनिकल नेम आते थे ना, वो भी वो भूल गया, और भी लो लेवल हो गया। और यहाँ पे जो प्रोफेसर आ रहे थे वो भी मेरे जैसे बहुत ज्यादा ज्ञानी, या उनको इतना मतलब नहीं है, सैलरी आ जाती है, कोई उसको पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो इसका 4 साल बाद में ऐसी हालत हो गई ना, तो इससे एमएससी का पेपर निकल रहा है अच्छी कॉलेज में, जेआरएफ एआरएफ कुछ भी, ठीक है ना, इनसे कोई नौकरी लगी जा रही है ना, फिर जो वो 12वीं पास वाली नौकरी थी, जो 12वीं पास वाली जो 5% नौकरी थी, वो भी नहीं निकल रही इनसे। क्यों? क्योंकि 4 साल में इतने मजे मार लिए, ऐसे माहौल में रह लिए कि वो नॉलेज भी खत्म हो गया। अब ये बच्चा ना तो एमएससी कर पा रहा, एमएससी के लिए भी एक ही ऑप्शन है, या तो ऐसी कॉलेज, अब ये प्राइवेट कॉलेज में ऐसी कॉलेजें हैं बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बच्चों को ग्रुप में जोड़ देती है और पेपर देने बुलाती है। भाई ऐसी डिग्री नहीं है ये डिस्टेंस पे करने वाली, बहुत अच्छी डिग्री है, इसको रेगुलर करो, सीखो, ठीक है। कुछ ऐसी कॉलेज हैं बुला लिया, टीचर टीचर कुछ नहीं है, उन कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छी भी हैं, जैसे एलपीयू है, अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 लाख रुपए फीस है, पर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कॉलेजों की। मैक्सिमम जो चीजें है ना अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो गंदगी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई साहब ना तो इस 12वीं के लायक रहे ना इसके लायक, अब क्या करे, घर बैठे बैठे कोई प्राइवेट फर्जी कॉलेज में एमएससी में एडमिशन ले लिया, 2 साल फिर उसका लेवल इतना नीचे हो गया कि उसको कुछ नहीं आता, पैसे लगा के आ गया। अब जब 11वीं 12वीं 2 साल तैयारी, 4 साल बीएससी, 2 साल एमएससी, 8-10 साल उसको हो गई घर से दूर, उसका कुछ नहीं हुआ, तब उसके पास प्रेशर आता है शादी का, परिवार का, समाज का, दोस्तों का, फिर वो कुछ नहीं करता, फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो ना तो प्राइवेट लाइफ खुद को समझता ना सरकारी लाइफ खुद को समझता, फिर वो क्या हो जाता है, राजा बाबू हो जाते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। तो इससे अच्छा है, कहीं ना कहीं मैं चीजें कह रहा हूँ, अब्दुल कलाम सर ने भी कही थी कि मेरे को आप एक लड़का बता दो और उसकी मित्र मंडली मेरे को बता दो, उसका फ्रेंड सर्किल की कहाँ बैठता है, किसके साथ रहता है, मैं उसका भविष्य बता दूंगा। रंग ना तो बरण तो आवच है, आ चीज तो जानो थे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो जैसे माहौल में रहते हो ना, कितना ही पक्का आदमी हो, धीरे धीरे उसको इफेक्ट करता है वो इनडायरेक्ट रूप से, और ऐसे नहीं करेगा तो उसको फिजिकली मेंटली उसको उसकी सोच छोटी हो जाएगी, उसको सपने ऐसे देखने लग जाएगा, तो वो इफेक्ट करता है, उस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं समझा रहा हूँ बेस्ट करियर ऑप्शन तभी आएंगे जब आप 11वीं 12वीं से अच्छा करके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये अच्छा नहीं किया, फिर भी आपको क्या, आप त्याग करो चीजों का, जो कंफर्ट जोन की चीजें, आराम की चीजें हैं, जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको सीधा सा कहो ना, भाई वहां चल रहा है क्या, भाई नहीं जाऊंगा, पेपर है पढ़ूंगा, बस 2 मिनट की नाराजगी, ना कहना सीखो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मेहनत करो दबा के, फिर कहना नौकरी नहीं लगेगी। तो भाई एग्रीकल्चर में बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, और मैंने बताया कि कैसे आप करियर बनाओगे, ऐसे बनेगा करियर, तो ये चीजें आप करो, ऐसे करियर बनेगा आपका। जिसने वीडियो एंड तक देखा है तो वो कमेंट में अपना एक प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर देना, जय श्री राम लिख देना, मैं समझूंगा कि वो मेरी बातों से एग्री है, ठीक है। और नौकरियां खूब है, पढ़ते ही नहीं है, बिना पढ़े नौकरी चाहिए तो ऐसा होगा नहीं भाई, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, त्याग आपको करना पड़ेगा, तो चीजें मैटर करती है कहीं ना कहीं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, और अब इतना क्लियर होगा मेरे को क्या करना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, कैसे पढ़ना है। आई होप अच्छे से आप नौकरी लगो, बड़े सपने देखो यार, सच होंगे आज नहीं तो कल सच होंगे, और पढ़ाई में दिया गया समय कभी खराब नहीं जाता, पढ़ाई में दिया गया समय और जमीन में लगाया पैसा कभी भी नुकसान नहीं देके जाता बेटा, अगर नीयत साफ है आपकी। तो बच्चे से मेहनत करो, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लो, परमपिता परमेश्वर को याद रखो, सही मार्ग पे चलो और काम करते जाओ, रिटर्न आपको मिलेगा बेटा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा
वो आएगा आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जितनी भी जॉब्स हैं इंक्लूडेड प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों, प्लस खुद का क्या इनोवेटिव आप स्टार्टअप कर सकते हो उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा और मेरी बात से एग्री हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।